तो आज का जो वीडियो है वो एक सीरीज ऑलरेडी चक्रास के ऊपर चल रही है, उसी से रिलेटेड ये आज सहस्त्र चक्र के ऊपर वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पैम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ। आपके सब्सक्राइब से जो नए नए वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों के पास आते हैं। आपके लाइक से हम मोटिवेटेड होते हैं और आपके शेयर से ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। वो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स है। और अगर आप मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ आके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आकर के मुझे मिल सकते हैं। और मैं ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ, तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और जितना हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपको ज़रूर करूँगी। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना भी चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है। तो आज का जो वीडियो है वो एक सीरीज ऑलरेडी चक्रास के ऊपर चल रही है, उसी से रिलेटेड ये आज सहस्त्र चक्र के ऊपर वीडियो है। और जैसे हम जानते हैं कि जो चक्र होते हैं वो हमारे लिए एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे हर बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड होते हैं। और इनका लोकेशन जो होता है वो स्पाइन में होता है, यहाँ से लेकर के क्राउन से लेकर के और स्पाइन की जो हमारी टेल बोन होती है वहाँ इनकी लोकेशंस होती हैं। और ये 7 चक्रास जो है वो मेन होते हैं। हर चक्र हमारे एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे फिजिकल सिम्टम्स पे, सब पे आता है। और अगर चक्र जो ब्लॉक्ड होते हैं उनका जो मेन कॉज होता है वो हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारी डाइट होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी स्ट्रेस होती है। और हमारी जो ये सब चीजें जो है हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं अगर खराब है तो। और कहीं ना कहीं जो है एनर्जी जो है वो इन चक्रास के थ्रू फ्लो करती है, और अगर ये चक्र बैलेंस्ड होते हैं तो। और कहीं ना कहीं तो आज जो हम जानने वाले हैं वो हम क्राउन चक्र के बारे में जानने वाले हैं। तो क्राउन चक्र का जो लोकेशन है उस नहीं, क्राउन चक्र को हम सहस्त्र चक्र भी बोलते हैं और सीट ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं। इसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर है, पर्पल कलर है, वाइट कलर है। और इसकी जो लोकेशन है वो होती है टॉप ऑफ द हेड पे। और ये कहीं ना कहीं ऊपर होता है, हेड के ऊपर फ्लोट करता रहता है। और ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन इसके थ्रू ही होता है। तो जितना हम यूनिवर्स से कनेक्टिंग होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सैक्रल चक्र जो है वो एक्टिवेटेड होगा। और ये हमारा जो है स्पिरिचुअल बॉडी का एक फाउंडेशन है, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में कनेक्ट करता है और हमारे एंजल्स के साथ में हमें कनेक्ट करता है। अनरियलिस्टिक बीइंग्स जो इस प्लैनेट अर्थ पे नहीं है उनके साथ भी हमारा ये कनेक्शन बनाता है। और हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ भी हमें क्राउन चक्र जो है वो जोड़ के रखता है। और हमें कहीं ना कहीं चैनलिंग भी इसी चक्र के थ्रू होती है, जहाँ हम अपने यूनिवर्स से और इन सब से, अपने स्पिरिट गाइड से जो कनेक्ट होते हैं वो इस चक्र के थ्रू ही होते हैं। और हमें मैसेजेस जो है वो इस चक्र के थ्रू ही हम जो है वो रिसीव करते हैं। जो लोग मीडियमशिप होते हैं या जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसके थ्रू ही, क्राउन चक्र के थ्रू ही यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अब समझिए कि अगर ये चक्र जो है वो अनबैलेंस्ड है तो फिजिकल सिम्टम्स में जो है, फिजिकल बॉडी पार्ट्स जो इस चक्र से कनेक्टेड है वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो
इस चक्रा से जुड़ा हुआ है। हमारा सेरेब्रम जो है वो इस चक्रा से जुड़ा है, कॉर्टेक्स हमारा जुड़ा हुआ है, और हमारे ग्लैंड्स जितने भी हैं वो सब इस चक्रा से, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारा हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हो गया, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इस चक्रा से जुड़े हुए हैं। और अगर ये चक्रा हेल्दी है, सपोज करिए कि हेल्दी है, तो हम वेल गाइडेड रहेंगे, हम बहुत ज्यादा जॉयफुल रहेंगे, और हम स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। स्पिरिचुअल चीजें जो है हमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, और हम जो है हम जो कनेक्ट, हमारा जो भी थॉट होगा, वो जो भी हम करेंगे, हम ईगो से हट करके करेंगे, हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे करेंगे। और अगर सपोज करिए कि इस चक्र के अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लो है, तो हम बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहेंगे, हमें लाइफ का कोई पर्पस जो है वो समझ नहीं आएगा, और हमें दूसरों की फीलिंग्स का कोई परवाह नहीं होगा, हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाएंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, हम अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड, हर चीज को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करेंगे, किसी भी चीज को प्रॉपर से समझ नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है वो हम अपने बारे में भी उतना ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, हम अपने को भी उतना इम्पोर्टेंस जो है वो दे नहीं पाएंगे। और अगर सपोज करिए कि इस चक्र में एनर्जी बहुत बहुत एक्सेसिव हो गया, तो क्या होगा, हम ओवरली इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, हमें हेडेक्स का हो सकता है, और हम स्पिरिचुअलिटी के को लेकर के हम डाउट करेंगे, हम क्लियर नहीं होंगे कि यूनिवर्स है नहीं है, हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, मतलब कि हम स्पिरिचुअलिटी को शायद ना भी माने, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशंस उतने ज्यादा नहीं होंगे, हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, और हमें इमोशंस का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। और फिजिकल डिसफंक्शंस में अगर हम देखें तो हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमारी मसल्स का जो मस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी मसल्स वीक हो सकती है, हमारा मस्कुलर सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकता है, हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हम लाइट को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, हम ज्यादा तेज रोशनी हमें इफेक्ट कर सकती है, साउंड को लेके हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, लाउड साउंड्स हमें इफेक्ट कर सकती हैं, एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट करेगा, कोल्ड हॉट एनवायरनमेंट हमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाएगा। और अगर हम इसके मेंटल इमोशनल सिस्टम्स देखें तो हमारा पर्पस, लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा, हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो सेल्फलेसनेस हमारे अंदर आ जाएगी, हम सेल्फलेस हो जाएंगे, और इंस्पिरेशंस की हमारे अंदर कहीं कमी हो जाएगी, हम इंस्पायर्ड नहीं हो पाएंगे ज्यादा। अब अगर देखें तो जहाँ क्रिस्टल्स में अनबैलेंस्ड होता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम कुछ ना कुछ चीजों को यूज करते हैं, तो इस क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए अगर आप क्रिस्टल्स को देखें तो मोल्डा वाइट इसके लिए बहुत अच्छा है, एमेथिस्ट इसके लिए बहुत अच्छा है, और एम्बर इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा क्रिस्टल है। एसेंस में जो है आप लोटस के एसेंस को यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा, आप उसको स्मेल कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और स्पिरिचुअल लेसन्स में अगर हम देखें तो ये जो क्राउन चक्र है, ये हमें ये सिखाता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना किस तरह से चाहिए,
हम किस तरह से नाव में रहें, किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ये हमें ये चक्र हमें सिखाता है। और इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है मेडिटेशन। हम जितना मेडिटेट करेंगे हमारा क्राउन चक्र उतना ज़्यादा बैलेंस्ड होता चला जाएगा और हम यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्टेड होते चले जाएंगे। तो ये हमने देखा कि क्राउन चक्र का फंक्शन डिसफंक्शन किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। तो इसके साथ ही मैं अब वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।